अभी आप जो देख रहे हैं ये एक प्रमोशनल वीडियो है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते पोल्यूशन के कारण आजकल सब लोग इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पर भारत में हर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी जानकारी नहीं है। हमारा अगला शूट जो है ईवी इंडिया के एक्सपो में होने वाला है, जो नोएडा में 24 से लेकर 26 दिसंबर तक होने वाला है। जो कोई भी इस इवेंट पे इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना टिकट रिजर्व करें। Electric vehicles are not only the future things, but they are the need of the hour. Considering the value of electric vehicles, Green Society of India and Indian Exhibition Services has come up with one of its kind expo, EV India 2021, with the support of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Government of India. EV India 2021 is an international electric motor vehicle show going to be held at India Expo Mart, Greater Noida from 24th to 26th December 2021. It will give an exposure to electric vehicle, equipments and allied technologies manufacturers to exhibit their technology and products in front of the top industry persons, buyers and clients. EV India 2021 is providing a platform where manufacturers can launch their new products, interact with their targeted clients, exhibit their latest technology, find the opportunity to grow the business and crack the deal. So book your stall now and get plug-in ready with EV India 2021. वेलकम बैक टू सुदर्शन लाइटनिंग चैनल। आज हम ब्रजमंडल परिक्रमा का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। सुबह यमुना में स्नान करके ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कंस का किला देखने जा रहे हैं। कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत ही प्राचीन किला है, जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। यह किला मथुरा का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ये किला जो है कृष्ण गंगा घाट के पास में है। ये एक बड़े क्षेत्र में बना है और इसकी दीवार बहुत ऊंची है। यह किला कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है और इसका पुनर्निर्माण भी बहुत बार हुआ है। इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने तैयार करवाया था। महाराजा सवाई जय सिंह ने इस किले में ग्रह नक्षत्र के अध्ययन के लिए वेधशाला का निर्माण किया था, जिसको हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं या जंतर मंतर कहते हैं। जंतर मंतर के शब्द से याद आया, जिस किसी को भी इस वीडियो के बारे में जानना हो जंतर मंतर के, वो ऊपर आने वाले आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं इसका नाम सतीपुरजा, ये कंस किले से आते हुए रास्ते में पड़ता है। 1870 में सन ऑफ बिहारी मल ऑफ जयपुर सती हुई अपनी माँ की याद में बनाया था। अभी हम जो देख रहे हैं ये ध्रुव का टीला है। विष्णु पुराण और भागवत में भक्त ध्रुव की कथा आती है। जिनमें सबसे बड़ी जो है महाराज उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हैं, सुनीति और सुनीति। जिस समय बहुत समय तक जब बड़ी रानी की कोई संतान नहीं हुई, तो बड़ी रानी के अनुग्रह विनय करने पर राजा ने दूसरा विवाह किया, जिनका नाम था सुरुचि। जिस समय सुरुचि माता का आगमन हुआ, राजन उनकी भाववृत्ति में आकर के ज्ञान में हो गई, भक्ति में हो गई। तो भक्ति में होने के बाद बड़ी रानी ने सोचा, एक आत्मा में दो राह क्या नहीं बन सकती, अतः मुझे प्रभु की राह में जाना चाहिए। वह वहां से त्याग करके राजमहल को कानपुर के पास बिठूर है, वहां गंगा के तट पर आकर के नारायण मंत्र का जाप करने लगी। और नारायण मंत्र का जाप करने के बाद कुछ समय बाद जब राजा उत्तानपाद महाराज आकेट करते हुए रास्ता मार्ग भूल गए, तो मार्ग के भूलने पर उन्होंने देखा एक गंगा के तट पर कुटिया है, वहां रोशनी हो रही है। वहां जाकर के उन्होंने आग्रह किया, जो भी यहाँ संत ज्ञानी हो, सज्जन पुरुष हो, वह मुझे आश्रय प्रदान करे। मैं आश्रय चाहता हूँ, थका हुआ हूँ,
तो उन्होंने, उनकी रानी ने देखा आज मेरी तपस्या भंग नहीं हुई बल्कि पूर्ण हो गई है, मैं अपने पति को नमन करती हूँ। और नमन किया है, गंगा महारानी को नमन किया है। कुछ समय तक राजा वहीं पर बैठ करके उन्होंने भी तप किया, नमन किया, बहुत निर्णय किया कि हे सुनीति, अब तुम अपने महल को वापस लौट चलो। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु, अब मैं तो प्रभु भक्ति में आ चुकी हूँ, ज्ञान में आ चुकी हूँ, मैं लौटना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने जब बहुत किया तो कुछ समय बाद छोटी रानी के उत्तम महल में उत्पन्न हुए हैं और बड़ी रानी सुनीति के ध्रुव उत्पन्न हुए हैं। तो एक दिन ध्रुव कुमार बालकों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ खेलते हुए जब महल में पहुंचे हैं तो महल में इस सुंदर स्वरूप को, क्योंकि तपस्वी माता का बालक तपस्वी ही होता है, ज्ञानमय होता है, भक्तिमय होता है, ऐसे स्वरूप को देख करके सबकी इच्छा जागृत हो गई कि हे नाथ, हे प्रभु, आज मैं धन्य हूँ, ऐसा स्वरूप मुझे दिखा जैसे त्रेता काल में वामन भगवान का रूप दिखा, उसी पर क्षमा करें, वामन भगवान के रूप को देख करके सभी देवता मुनि गण प्रसन्न हुए थे। आज उसी प्रकार भक्त ध्रुव महाराज के स्वरूप को देख करके जो है बड़े प्रसन्न हुए हैं। सबने उनको उठाने की इच्छा जागृत की, लेकिन उनकी जो वे माता थी, अर्थात दूसरी माता थी, उसने कहा हे बालक, यदि तुझे राजा की गोद में बैठना था तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था, तब तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी था, अन्यथा नहीं है। तब करने के लिए बैठ गए हैं। पहले महीने में उन्होंने केत का फल खाया, दूसरे महीने में पत्ते खाए हैं, तीसरे महीने में यमुना जी का जलपान किया है, चौथे महीने में वायु का श्रवण किया है। लेकिन वायु के श्रवण करने पर तीनों लोग ब्रह्मांड हिल गया, तो प्रभु को आना पड़ा है। नारायण आए 5वें महीने में 5 वर्ष के बालक के पास, उस स्वरूप को देख करके चकित रह गए। अरे आज तक इतना भक्त मेरा कोई नहीं हुआ है। बोले पुत्र, बहुत जगाने पर नहीं जगा, तो उन्होंने अपना शंख जो है उनके कपोल पर लगाया है, जिसका शब्द, ध्वनि, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो है भगवान ने, नारायण ने गीता में अर्जुन को भी कराया, वही शंख जो आज उस बालक को द्रवित करता है, वह द्रवित पा करके बड़े प्रसन्न हुए, नारायण के चरणार बिंदु में गिर पड़े। पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशाशन्तु मह्यम् विष्णुरराटमसि विष्णु इष्णापद्रेस्तो विष्णुः षोडशी विष्णु दुर्वासी वैष्णवामसि विष्णवे त्वाः अग्निदेवता वधु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वनो देवता ओम। अभी हम जो देखने जा रहे हैं ये कंस का टीला है। इसको कंस का अखाड़ा भी कहते हैं। ये जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ एक नवनिर्माण मंदिर भी है। इस मंदिर में कंस, कृष्ण और बलराम की मूर्ति भी है। माना जाता है कि इसी जगह पे कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। बगल में रंगेश्वर महादेव का मंदिर भी है। पुराणों में बताया जाता है कि कंस शिव जी का भक्त था। इस मंदिर के बगल में रंगशाला अखाड़ा कंस ने बनवाया था। वहीं पे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। तब से इस मंदिर का नाम रंगेश्वर महादेव पड़ा। ये मल्ल युद्ध हुआ, की मूर्ति थी, टूट पाट हो गया। और वहाँ जन्मस्थान के नाम से वो है केशव ऊपर नया बना लिया। केशव पुराना हमारे पास है।